अरे दिल्ली वालों, यार आप लोगों का भी दिल जो है वो यमुना नदी के पानी की तरह गंदा हो गया है क्या? और अगर नहीं गंदा हुआ है तो इन तीनों छात्रों के लिए आवाज उठाएं, ताकि कल को आपका बच्चा जो है इन भ्रष्टाचार के दलदल में जो है ना वो दम तोड़ के ना मर जाए। किसी भी पार्टी का कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई एमसीडी का वार्ड कमिश्नर हो, अगर 3 बच्चों का जान गया है तो उनके लिए आवाज उठाना चाहिए और उनके परिवार वालों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। वहां पे बच्चों के मौत पे स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको चारों तरफ से अलग अलग पार्टियों के दलाल जो है वो घेरे हुए हैं। यार मौत पे हम लोग जो है अलग अलग पार्टियों में बंट जाते हैं। यार 3 बच्चों का जान गया है, उनके माता पिता जब ये सारी चीजें देखते होंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरता होगा। थार वाला जाता है, उसका बोनट डूबने वाला होता है तो वो स्पीड करता है और स्पीड में निकलता है तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और थार वाले को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। वाह रे वाह, अंधा कानून। थार वाले को पकड़ के जेल में डाल दिए और एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने डिसिल्टिंग नहीं किया, नाले की सफाई नहीं किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जांच, भ्रष्टाचार, लापरवाही आप सभी की और आरोप थोप दिए थार वाले पे। अपने देश की राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार कौन से सीमा को लांघ चुका है, इसका उदाहरण 27 तारीख को पूरे देश को देखने को मिला। एमसीडी की लापरवाही और एक कोचिंग संस्थान की अनियमितता के कारण 3 मासूम छात्रों की जान चली जाती है। बाद में बवाल होता है, हर पार्टी के नेता आते हैं, छात्रों को कहते हैं कि हम आपके भविष्य की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं, आप अपना इंश्योरेंस करा के रखो, वरना मर जाने के बाद जो है हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि 2 मिनट का मौन धारण और सरकार के खाते से 2 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग। हालांकि छात्र वहां पे बैठे हुए हैं और 5 करोड़ रुपया मुआवजा मांग रहे हैं और उनका मांगना जायज है। 5 करोड़ रुपया तीनों परिवारों को मिलना चाहिए, साथ ही साथ तीनों परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। अब पक्ष और विपक्ष के दरवाजों को तोड़ के एक बार इंसानियत के दहलीज पे खड़ा होके सोचे कि वो 3 बच्चे जो राव आईएएस एकेडमी में फीस भर के आए थे, उनको बेसमेंट में पढ़ाने के लिए किसने मजबूर किया? कोचिंग संस्थान ने? नहीं, बिल्कुल गलत। एमसीडी का भ्रष्टाचार ने उनको बेसमेंट में पढ़ाने के लिए मजबूर किया। यहां के विधायक दुर्गेश पाठक जी कह रहे हैं कि हमने राज्यपाल को डिसल्टिंग के लिए फाइल भेजा था और उन्होंने इस पे कुछ नहीं कहा। कमाल का झूठ बोलते हैं यार। मतलब कि एकदम झूठ बोलने का अगर पहाड़ बनाना हो तो आप उसमें सबसे ऊंचा पहाड़ बना देंगे। डिसिल्टिंग मतलब कि नाले की सफाई के लिए आप राज्यपाल को लेटर देंगे। यहां पे तो सचिव को बुला के आप लोग थप्पड़ मारते हैं, किसी भी बात के लिए धरने पे बैठ जाते हैं। अगर राज्यपाल साहब को लेटर दिया तो आप धरने पे क्यों नहीं बैठे? और किसी भी पार्टी का कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई एमसीडी का वार्ड कमिश्नर हो, अगर 3 बच्चों का जान गया है तो उनके लिए आवाज उठाना चाहिए और उनके परिवार वालों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं देखा, मैं गया था वहां पे 28 तारीख को, हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उतर के जो है कुछ बोल सकूं, क्योंकि वहां पे बच्चों के मौत पे स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको चारों तरफ से अलग अलग पार्टियों के दलाल जो है वो घेरे हुए हैं। हम पार्टियों के दलाल इसलिए कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो पैसा लेके आए हुए हैं और जैसे कोई नेता आ रहा है या तो जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं या तो मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। अरे उसके लिए चुनावी अखाड़ा होता है, वहां पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए। यहां पे 3 बच्चों की जान गई है, आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना है, दलाल मत बनिए, कार्यकर्ता बनके, इंसान बनके वहां पे बैठिए, आंदोलन कीजिए और सारे परिवार को जो है ना, 3 लोगों के परिवार को जो है 5-5 करोड़ रुपया मुआवजा दिलवाइए।
यार मौत पे हम लोग जो है अलग अलग पार्टियों में बंट जाते हैं। यार 3 बच्चों का जान गया है, उनके माता पिता जब ये सारी चीजें देखते होंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरता होगा। और क्यों नहीं मिलना चाहिए मुआवजा भाई? आपने भारत के भविष्य का कत्ल जो है भ्रष्टाचार के दम पे कर दिया, क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक थार वाला जाता है, उसका बोनट डूबने वाला होता है तो वो स्पीड करता है और स्पीड में निकलता है तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और थार वाले को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। वाह रे वाह, अंधा कानून! थार वाले को पकड़ के जेल में डाल दिए और एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने डिसिल्टिंग नहीं किया, नाले की सफाई नहीं किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जबरदस्त। और यही सारी बातें मनीष कश्यप बोल देता है तो आप लोगों का हाजमा खराब हो जाता है। अरे भाई, हमारे आंखों के सामने इस प्रकार से अगर भ्रष्टाचार होगा और उस भ्रष्टाचार के वजह से छात्रों का जान जाएगा, मनीष बोलेगा, चुप नहीं रहेगा। और हम बोलेंगे ना तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं भाई। माफ कर दीजिएगा, हमारा अंतरात्मा जो है ना वो इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि आप जो है इस घटना में एक तरफ झुक जाएं ना। होगा चुनावी अखाड़ा, वहां पे झुका जाएगा, यहां पे तो ना, हाथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि कल इस भ्रष्टाचार का भेंट जो है कोई भी चढ़ सकता है। कल मेरे जान पहचान, मेरे परिचित, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कोई भी इस भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ सकता है। अरे दिल्ली वालों, यार आप लोगों का भी दिल जो है वो यमुना नदी के पानी की तरह गंदा हो गया है क्या? और अगर नहीं गंदा हुआ है तो इन तीनों छात्रों के लिए आवाज उठाएं ताकि कल को आपका बच्चा जो है इन भ्रष्टाचार के दलदल में जो है ना वो दम तोड़ के ना मर जाए। होगा, देख लिया जाएगा। पार्टी की लड़ाई जो है समय आएगा तो लड़ा जाएगा। लेकिन जब भ्रष्टाचार का दलदल जो है हमारे देश के मासूम लोगों का भविष्य जो है वो उसमें डुबोएगा तो ना, अगर आप चुप हैं तो आप अपने दिल का जो है एक बार एम्स में जाके इलाज करा लीजिएगा, कहीं नहीं तो कहीं उसमें गंदगी भर गई होगी। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि पार्टी के बंदिशों को इस प्रकार के घटना के समय में तोड़ दें, आवाज उठाएं। हमारे दोस्त के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे छात्रों के लिए, हमारे भारत को आगे ले जाने वाले युवाओं के लिए आवाज उठाएं। और स्टूडेंट का मुद्दा आएगा तो इधर से सोच के बोलूंगा, इधर से नहीं। किसी को बुरा लगे लगने दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार के आग में जो है वो छात्रों के भविष्य को जलने से हमें बचाना होगा। अभी 1 साल पहले उसी मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में कोचिंग संस्थान में आग लगी थी। ये फायर वाले कैसे परमिशन देते हैं पता है आप लोगों को? पता कीजिए। हम सारे लोगों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन 90% जगहों पे घूस लगता है फायर का परमिशन के लिए। परमिशन दे दिए, कैसे दे दिए आप परमिशन? और जब दिए तो जांच क्यों नहीं किए? और जांच, भ्रष्टाचार, लापरवाही आप सभी की, और आरोप थोप दिए थार वाले पे। अगर उस जगह पे मेरी भी गाड़ी होती तो मैं भी चाहता कि मेरी गाड़ी बंद ना हो, साइलेंसर में पानी ना घुसे, इसलिए मैं स्पीड में जाता। वो थार वाला तो ऐसे ही आप लोगों के सिस्टम के भ्रष्टाचार के वजह से जो है परेशान था। वो पानी में गाड़ी चलाने के लिए मजबूर था। वो अपने रिश्तेदार को जो है स्टेशन पे छोड़ने गया, पानी जो है वो देखा कि पानी ज्यादा है, गाड़ी है, निकालेंगे बंद हो जाएगा गाड़ी, तो हमारा यही गाड़ी खराब हो जाएगा। और जिस गाड़ी में पानी घुस जाता है उसका तो जो कंपनी है वो भी वारंटी तक क्लेम नहीं करता है। इतना उलझाया हुआ कानून आप लोगों ने बनाया है ना कि आम आदमी इसी में उलझ पुलझ के मर जा रहा है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। और लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हां, विचारधारा सबका अलग होता है। कुछ लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं करता हूं। कुछ लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं करता हूं। कुछ लोग मुसलमानों की बात करते हैं, कुछ लोग करते होंगे। कुछ लोग जो है जातियों में बांटने की बात करते हैं, करते होंगे यार। लेकिन इस प्रकार की घटना हो ना तो हिंदू मुसलमान जाति ये वो दिस दैट भूल जाइए।
पार्टी पार्टी भूल जाइए और खड़े हो जाइए अपने भारत के भविष्य को बचाने के लिए। वरना भारत के 90% नेताओं का फ्लैट और बंगलो जो है ना, वो यूरोप और अमेरिका में है, आपका नहीं है। उन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। बर्बादी की कहानी आप लोगों की और हम लोगों की लिखी जाएगी। विनती है आप लोगों से, आवाज उठाइए निष्पक्ष होके। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बेवजह उस जगह पे खड़ा होके जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप लोग और गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं। इंसाफ के लिए जहां ढूंढिएगा, जिस प्रकार से ढूंढिएगा, मनीष कश्यप जैसे अनेकों लोग खड़े रहेंगे। लेकिन जब आप लोग पार्टियों में बार बार बट जाइएगा ना, और इस प्रकार की घटना में बट जाइएगा ना, तो समझिए कि वहीं पे आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। उठिए इन बंदिशों से, आवाज उठाइए और अपने दोस्तों को इंसाफ दिलाइए अगर हिम्मत है तो। लेकिन इन बंदिशों से उठ के सवाल किया जाएगा, सबसे सवाल किया जाएगा। लेकिन अभी जो है, हमें उन तीनों के परिवार वालों को 5 करोड़ रुपया जो आप लोगों का मांग है मुआवजा, वो दिलवाना है। ये मेरा मांग नहीं है, ये स्टूडेंट का मांग है। मैं न्यूज देख रहा था, वहां पे आ रहा था, मैं उस मांग के साथ हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर इस प्रकार का मांग को पूरा किया जाएगा तो अगली बार से लापरवाही करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। और एमसीडी में उन तीनों बच्चों के परिवार के एक सदस्य को दिल्ली एमसीडी में एक सरकारी नौकरी दिया जाए, ताकि उनको एहसास रहेगा कि लापरवाही की वजह से हमारे बच्चों की मौत हुई है। हम लापरवाही नहीं करेंगे और वो लोग अच्छे से काम करेंगे। बाकी अगर किसी को बुरा लगे तो जय श्री राम। लेकिन मैं तो भाई इस प्रकार की घटना पे बोलूंगा और इंसाफ दिलवाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मुझे पता है कि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग बोलेंगे तो मुझे पता है कि 100% इंसाफ मिलेगा। और आज ये लड़ाई इसलिए भी लड़नी जरूरी है कि कल को इस दलदल में जो है, इस भ्रष्टाचार के बाढ़ में जो है, वो आप डूब के ना मरे। बाकी अगर मेरी बातें किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं हाँ बोलूंगा जरूर। जय हिंद।